दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां का सर्वे कर रहे हैं कि आखिर आम जनता की राय क्या है। पिछले 10 सालों में आखिर केजरीवाल सरकार ने कैसा काम किया है और इसी के तहत हम दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं, आम जनता से उनका नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के एक और विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मी नगर के एक एरिया में, और यहाँ पर आम जनता से बात करेंगे कि आखिर दिल्ली में कैसा काम केजरीवाल ने किया है। फिलहाल यहाँ के अगर हम विधायक की बात करें तो बीजेपी के विधायक अभय वर्मा यहाँ से है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा है। कहाँ से है? मैं यहीं से हूँ, सकरपुर क्षेत्र से हूँ। लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। कैसा काम किया 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने? मैडम, अगर ओवरऑल दिल्ली का देखा जाए तो दिल्ली बर्बाद होने में इतिहास बना दिया है उसने। देखा, क्योंकि हमने 15 साल का पिछला राज्य कामकाज देखा था शीला दीक्षित जी का, तो उस राज्य में दिल्ली ने उपलब्धियाँ छुई थी। हो सकता है एंटी इनकन्वेंसी हुई हो कि भाई 15 साल हो गए हैं, उसका खामियाजा शीला दीक्षित जी को भुगतना पड़ा हो, जनता भी बदलाव चाह रही थी। लेकिन ये प्रलोभन देकर वोट लेने की राजनीति आज चल रही है। काम के, मैं कहता हूँ 10 साल आपको राज करते हुए हो गए, तो आपने अपने काम के उसके ऊपर काम के ऊपर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप प्रलोभन देकर वोट मांग रहे हैं, और वो भी प्रलोभन कैसा, झूठा प्रलोभन। यदि आपको देने हैं तो अभी भी आप सरकार सत्ता में हैं, कोई अधिसूचना चुनाव की अभी तक भी जारी नहीं हुई है। यदि आपको कुछ देना है, जनता को चैरिटी देनी है, तो आप अभी भी घोषणा कर सकते हैं, एलजी के पास फाइल भेज सकते हैं। अगर एलजी उस फाइल को वापस लौटाएंगे तो उनका नुकसान होगा, आपको तो फायदा ही। आप दीजिए, अभी चुनाव तक का ही इंतजार क्यों? ये लेकिन उन्होंने जो महिला सम्मान 2100 रुपए योजना लॉन्च की थी, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो पर्सनल डिटेल्स निकाली जा रही थी महिलाओं से और पुरुषों को लेकर के संजीवनी योजना, अब इसकी जांच की जाएगी। एलजी ने आदेश दे दिया है मुख्य सचिव को, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए आप ये मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन नंबर है हमारा, इससे सारी चीज़ें लिंक होती हैं। और एक अनजान व्यक्ति को आप किसी के घर में भेजकर, जनता हो सकता है लालच में आकर अपनी साथ जानकारियाँ देती थी। अगर किसी के घर में कुछ अनहोनी हो गई, या किसी का ज़्यादा सुनने में आया है कि कुछ लोगों के बैंक खाते भी, मतलब ऐसे किसी ने अनजाने में आके उन्होंने नंबर दे दिया ओटीपी वगैरह देकर, तो उनका खाता सारा खाली हो गया, तो ऐसी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। तो इसलिए केजरीवाल जी को इस जो ये कार्य उन्होंने किया है सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये एक बड़ा घोटाला है। आज ही जो महिला सम्मान योजना जो कि अरविंद केजरीवाल की ओर से लागू करने की बात कही जा रही थी, 21 रुपए पर मंथ देने की, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को ये आदेश दिए हैं कि बकायदा इसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि पिछले कई दिनों से जगह जगह स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स है, कार्यकर्ता है, वो पर्सनल डिटेल्स लोगों से निकलवा रही थी फॉर्म भरवाने के जरिए। और अब ये कहा जा रहा है कि इन पर्सनल डिटेल्स के जरिए धोखाधड़ी भी हो सकती है, जिसकी वजह से इसके जांच के आदेश दिए गए हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक नोटिस भी लगा दिया गया है। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना एक धोखा है, आपके झूठे वादों की पोल खुल चुकी है। और यहाँ पर जो दिल्ली सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि संजीवनी योजना हो या फिर महिला सम्मान योजना, ऐसा कोई योजना दिल्ली सरकार में फिलहाल तो नहीं है। ये योजना जो है वो बस एक छलावा है, ये बात बीजेपी भी कह रही है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा शाहरुख। कहाँ से है? मैं वेस्ट बंगाल। कहाँ से? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे कब से रह रही है? यहाँ से तो 15-20 साल। कैसा काम रहा है केजरीवाल सरकार का? वो तो बहुत अच्छे है। अच्छा काम हो रहा है जी। हॉस्पिटल बनाया और स्कूल वगैरह बनाया, और लोगों के लिए, मतलब महिला के लिए थोड़ा सा उन्होंने बहुत कुछ करा है। बस की फ्री करा, उन्होंने बहुत कुछ करा है। लेकिन अच्छा, ये 2100 रुपए वाला जो फॉर्म भरवाया जा रहा है, आपने भी भरा है? कोशिश कर रही हूँ। मेरा वो कार्ड नहीं है ना, वोटर कार्ड। वोटर कार्ड नहीं है आपका? नहीं, अभी बनवाना, अप्लाई करा है, और वो आएंगे तो मैं वो जरूर करूँगी, और वोट भी उनको दूंगी। सर, क्या नाम है आपका? आप इनसे पूछो। क्या नाम है आपका? मेरा चाय का काम है। कहाँ से है? बिहार। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? 20 साल। कैसा काम रहा है केजरीवाल सरकार का? अब ठीक ही आ रहा है, कम में से। क्या नाम है आपका?
मधु देवी। कैसा काम रहा है केजरीवाल सरकार का? सब बढ़िया है, सब मेरे लिए सब अच्छा है। अच्छा, 21 रुपए वाला फॉर्म भरा आपने? जी नहीं, मेरे को पता नहीं है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा लक्ष्मी त्यागी कहाँ से है? यहीं से। कैसा काम रहा है 10 सालों में केजरीवाल सरकार का? ठीक है, काम करने ही नहीं दिया गया तो उसे काम करने कहाँ दिया गया उसे तो काम करने ही नहीं दिया गया। उसे तो अब भी फिर नहीं देंगे, मुझे लग रहा फिर भेज देंगे उसे जेल। बढ़िया आदमी है, उड़ाना चाहिए, दिल्ली में उसकी जरूरत है दोबारा। अच्छा, ये जो 21 रुपए वाले फॉर्म भरवाए जा रहे हैं महिलाओं को देने के लिए, अब इसकी एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं क्योंकि अभी इस योजना को लॉन्च नहीं किया गया, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पर्सनल डिटेल्स के जरिए धोखाधड़ी भी हो सकती है। देखिए आप बताओ ना, आप हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हम क्या कह सकें। हम आप बताओ कि क्या होगा, हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, हम कैसे कह सकें इतनी बड़ी बात को हम कैसे बोल देंगे। तो हम नहीं बोल सकते इसमें कुछ। और जो बहनों को मिलेगा अच्छा है, हमें तो क्या कुछ तो मिलना चाहिए ना जो महिलाओं को। ठीक है। अच्छा, ये आयुष्मान योजना जो कि केंद्र सरकार ने लॉन्च की है, ऑलरेडी 33 स्टेट में चल रही है ये योजना, लेकिन केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लॉन्च नहीं होने दिया। अब कोर्ट ने ये बोला है कि आयुष्मान योजना को दिल्ली में लॉन्च किया जाए, इस पे क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे, जो काम वो रोक दें वो देखिए कोर्ट से कराई ले मोदी और अमित शाह कोर्ट से कराते हैं सारे काम। तो वो तो होनी ही थी, जब सब ने कर दिया तो ये भी है, यहाँ भी हो जाएगी। बढ़िया है। मतलब रोक लगाया गया था वो सही था या गलत? क्योंकि 5 लाख रुपए मिलते हैं बुजुर्ग को। वो तो गलत था, रोक क्यों लगे? अगर किसी का भला हो रहा है तो उसको होना चाहिए। कोई गलत काम तो है नहीं, जब सारा देश कर रहा है तो ये भी कर दो। राकेश कुमार। कहाँ से है? वैसे तो अब यहीं से हैं। कैसा काम रहा है 10 साल में केजरीवाल सरकार का? अब जैसा है वैसा ठीक ही है। अच्छा काम है। हाँ, हो रही है गुजर बसर। किसको जिताएंगे फिर इस बार चुनाव में? अब देखो, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। आप किसको जिता रहे हैं? तो आप ये सड़कों का हाल देख सकते हैं, जिन सड़कों को अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि वो इन सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें बना देंगे। तो ये लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र का हाल है और यहाँ पर जो हालात है वो हमने आपको दिखाए। यहाँ पर जो तमाम जनता क्या कुछ कह रही है, पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक ऐसा काम किया है, ये तमाम जानकारी भी हमने आप तक पहुँचाई। तो आगे हमसे जुड़े रहिए, दिल्ली के और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ की आम जनता से बातचीत करेंगे और क्या वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के कामकाज से संतुष्ट है या नहीं है, क्या वो इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन करेंगे, ये तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे।